हाय गाइस, मैं हूं आपका फिटनेस दोस्त दिवेश, जैसा कि आप मुझे जानते हैं, और आज मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्राइसेप की एक्सरसाइजेस। वेल, हमारे ट्रेनर थोड़ा लेट हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि आज एक्सरसाइज करना मैं ही आपको सिखा दूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं और मुझे लग रहा है कि मैं एक्सरसाइज करना काफ़ी हद तक सीख चुका हूं। तो क्यों ना आज मैं ही आपको सही तरीका बता दूं एक्सरसाइज करने का। अरे अरे देवेश जी, क्या कर रहे हैं आप? ओह विपिन जी, हाय। आप आ गए। हाय हाय। वेल, आप थोड़ा लेट थे तो मैंने सोचा कि आप नहीं है तो क्यों ना आज मैं ही सिखा दूं व्यूअर्स को एक्सरसाइज करना, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया। जो ट्रेनर है वो ट्रेनर ही होता है और मैं तो एक स्टूडेंट ही हूँ फिलहाल, और क्यों ना आप ही सिखा दें हमारे व्यूअर्स को। तो देवेश जी, आज क्या कर रहे थे आप ये जो? वेल, मैं कोशिश कर रहा था ट्राइसेप की एक्सरसाइज करने की, लेकिन मेरी कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। चलिए, आज मैं आपको सही तरीका बताता हूँ कैसे ट्राइसेप्स की मसल्स को स्ट्रेंथेबल किया जाए, कैसे इसको इम्प्रूव किया जाता है। आइए, सबसे पहले आप तो बेंच एक्सरसाइज वही जो मैं कर रहा था तरीका। हाँ, नॉर्मल वही तरीका रखिए, बट उसमें कुछ चेंजेस वगैरह। जब भी कभी कोई स्ट्रेंथेबल एक्सरसाइज नेक को, बैक को और नीज को खास तौर से प्रिकॉशंस रखा जाता है। वेल, मेरे ख्याल से जो लोगों को हैमस्ट्रिंग में पेन की शिकायत होती है वो भी इसी कारण से होती है। सबसे पहले चिन अप और फ्रंट में देखिए, सामने ज़्यादा सामने देखने की कोशिश कीजिए। स्लो अप एंड स्लो डाउन, और जॉइंट्स को जर्क मत दीजिए। स्लो अप, यहीं से डाउन हो जाइए। स्लो डाउन एंड स्लो अप, स्लो डाउन, डाउन एंड स्लो अप, स्लो डाउन, स्लो अप, वेरी गुड, एंड होल्ड एंड स्लो अप, रिलैक्स। वेल, मेरे ख्याल से दिस वाज अ बेटर पोजीशन, क्योंकि जिस पोजीशन में मैं एक्सरसाइज कर रहा था उस पोजीशन में जर्क काफी आ रहा था। मुझे एक्चुअली अपने जॉइंट्स में भी जर्क महसूस ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइसेप्स वगैरह, चेस्ट वगैरह कोई भी स्ट्रेंथेबल एक्सरसाइज करते हैं तो मोस्टली जिनको जानकारी नहीं होती वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जॉइंट से जर्क लगाते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट को उठाने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश में वो क्या करते हैं, अपने जॉइंट्स वगैरह गंवा बैठते हैं। ओके, वेल व्यूअर्स, दिस इज एक्चुअली अ गोल्डन टिप। आपने अगर इस बात को सुना है तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया फॉर यू। अगर आप कोई भी हैवी वेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कोशिश करें अपने जॉइंट्स पर बहुत ज़्यादा जर्क ना दें, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको जॉइंट पेन की समस्या हो सकती है भाई। तो इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। और इसी में मैं आपको ट्राइसेप्स के लिए दूसरी एक्सरसाइज भी बताता हूँ, एक नेक्स्ट वेरिएशन। और थोड़ा सा इसको इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए, सेकंड फेज में जाने के लिए। तो एक लेवल जो बढ़ाना है, लेवल बढ़ाने के लिए इसके ऊपर पैर, हाँ, लेग्स को स्ट्रेट रखिए। सेम, स्लो डाउन, स्लो अप, सामने की तरफ देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए सामने। स्लो डाउन, स्लो अप एंड स्लो डाउन। इसमें अगर ज़्यादा थोड़ी सी और इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा सा और मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम हल्का सा लाइट वेट अपना बॉडी का शोल्डर्स पे डाल देते हैं। स्लो अप, स्लो डाउन, एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल एंड इनहेल एंड स्लो अप, डाउन, स्लो डाउन, रिलैक्स। और कभी भी स्ट्रेंथिंग वर्कआउट करने के बाद उस मसल को स्ट्रेच करें, इससे मसल्स में स्टिफनेस वगैरह नहीं आती है। ये आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज हमेशा ज़रूरी होती है किसी भी क्रैम्प से बचने के लिए। क्रैम्प से बचने के लिए और मसल्स को लेंथ देने के लिए और मसल्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। तो ट्राइसेप्स के लिए क्या स्ट्रेचिंग कर सकते हैं हम? ट्राइसेप्स के लिए हम नॉर्मली एल्बो को पकड़िए और स्लो, और कभी भी स्ट्रेच करते समय ब्रीथ आउट करते रहें, और कभी मसल को जर्क ना दें। स्लो, एक लेवल तक रहे, रिलैक्स। हमेशा 2 से 3 सेटों के बीच में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मसल्स की जरूर करते रहें। मेरे ख्याल से इससे कोई भी हमें क्रैम्प नहीं होगा। एक्सरसाइज के दौरान भी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज की शुरुआत में या उनके बाद ही करनी होती है। एक्सरसाइज के दौरान बीच बीच में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेचिंग करने से आपके मसल्स वापस शेप में आ जाते हैं, दोबारा हैवी एक्सरसाइज के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसके बाद हम कौन सा तरीका अपनाने वाले हैं जो कि हमारे ट्राइसेप्स को और स्ट्रॉन्ग रख सके? ट्राइसेप्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम ट्राइसेप पुशअप्स वगैरह जो हम फ्लोर एक्सरसाइजेज होती है। तो विपिन जी, अब हम ट्राइसेप की एक्सरसाइज करेंगे फ्लोर पे, जो आप बता रहे थे पुशअप्स के द्वारा एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की। अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताता हूँ जो फ्लोर पर हम विदाउट एनी इक्विपमेंट्स भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से हम अपने दर्शकों को हमेशा वही तरीके बताते हैं जहाँ पर उन्हें ज़्यादा खर्चा न करना पड़े। वो घर में बैठे ही किसी पार्क में, किसी भी एम्प्टी स्पेस में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। आइए। तो मैं पोजीशन सबसे पहले जानना चाहूँगा। नीज को अप रखिए एंड स्लो डाउन, स्लो अप, और इसमें कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एल्बो आपके लैट मसल्स के पास रहे, एंड स्लो डाउन, स्लो अप, नेक को स्ट्रेट रखें ज़्यादा से ज़्यादा, स्लो अप,
स्लो डाउन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। कोशिश कीजिए ज़्यादा बैक को साथ में उठाएं, बैक को स्ट्रेट रखें, डाउन, यानी कुछ इस तरह से, यस, एंड अप, डाउन, अप, रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को हम घर पर अपने फर्श वगैरह पर नॉर्मल कहीं भी कर सकते हैं हम। मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं था इस एक्सरसाइज में, थोड़ा सा तरीका है, थोड़ी सी पोजीशनिंग की बात है। इन चीज़ों को अपनाएंगे तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है अपने ट्राइसेप्स के वर्कआउट के लिए। अगर इसमें हम थोड़ा सा कुछ और इंटेंसिटी बढ़ाना चाहते हैं, अपना लेवल बढ़ा सकते हैं, अगर आपको लगता है ये एक्सरसाइज थोड़ा इजी है, कुछ मेरे को इफेक्ट नहीं आ रहा, मसल पर स्ट्रेंथ नहीं लग रही है, तो हम इसमें इंटेंसिटी और बढ़ा सकते हैं। ओके, आइए, ओके, इसमें हम ग्रिप और क्लोज, ग्रिप को और क्लोज लेंगे, ओके, यानी थोड़ा अंदर की तरफ, यस, ओके। और कभी भी ये ध्यान दीजिए इसमें जर्क बिल्कुल ना दें, जो नॉर्मली हम करते हैं ऐसे जर्क देते हैं, और इसको ध्यान रखें जर्क ना दें। स्लो डाउन एंड स्लो अप, रिलैक्स। ओके, वेल एक्चुअली ये थोड़ा डिफिकल्ट था। इनफैक्ट जैसे हमने हाथों को अपने थोड़ा पास लेकर आए तो जो इंटेंसिटी थी वो भी बढ़ गई और जो इफेक्ट था उसका भी लेवल बढ़ गया। एक्चुअल में इसमें ये एक आइसोलेशन एक्सरसाइज जो पर्टिकुलर आपके ट्राइसेप्स मसल्स पर ही वर्क करती है। ओके, तो इसका ज़्यादा इफेक्ट भी आता है, ज़्यादा एफर्ट भी लगता है और ज़्यादा रिजल्ट भी आता है इसमें। ओके, अब इसके बाद थोड़ी सी और कुछ स्ट्रेचिंग जो हम कर सकें अपनी ट्राइसेप्स की। अगर हम लेइंग एक्सरसाइज कर रहे हैं जैसे ट्राइसेप्स वगैरह के लिए, तो हम लेइंग पोजीशन में ही जब 10 to 12 रेपिटेशन करने का मसल में स्टिफनेस पैदा होने लगे, थोड़ा सा रिलैक्स मांगती है मसल्स, तो हम एल्बोज को रखकर और पीछे की तरफ रिस्ट को स्ट्रेच करेंगे और होल्ड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, मिनिमम 5 सेकेंड्स। ओके, और ब्रीद आउट रखेंगे, रिलैक्स एंड चेंज, रिलैक्स। ओके, वेल एक्चुअली जो स्ट्रेच था उससे काफ़ी रिलैक्स महसूस हो रहा है मुझे। इससे एक मसल्स के अंदर एक ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है, मसल रिलैक्स हो जाती है और मसल जल्दी नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रिकवरी भी करती है। वेल विपिन जी, थैंक यू सो मच। आज आपने हमारे सेगमेंट में ट्राइसेप्स का जो सही वर्कआउट बताया है, जो हमारे व्यूअर्स को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दी है, इन सभी बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वेल तो आज आपने देखा कि किस तरह मेरी थोड़ी सी नादानी आपको गलत तरीका बता सकती थी ट्राइसेप्स के वर्कआउट के लिए। आज के फिटनेस पा के सेगमेंट में इतना ही। मिलेंगे दोबारा से एक और ट्रेनर के साथ, कुछ नई यूजफुल इन्फॉर्मेशन के साथ और सही तरीकों के साथ जो आपको सेहतमंद रखने में आपकी मदद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सेगमेंट में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ।